Good day everyone, this is Junaid Khan, a regulated Canadian immigration consultant and also representing clients to the Immigration Refugee Board of Canada. Huge information जो IRCC की तरफ से launch की गई the bill C12. We are going to be talking about the bill C12 जिसको रॉयल असेंट मिला मार्च 26 को और उसके बाद से 2025 मार्च 26 2026 उसके बाद से बहुत ज़्यादा वीडियोस, पूल ऑफ वीडियोस इन ऑल ओवर सोशल मीडिया. लॉट ऑफ पीपल गेट इम्पैक्टेड बाय दिस. कुछ लोग जो इम्पैक्ट नहीं हुए वो भी अनक्लियर हैं कि हम इम्पैक्ट होंगे या नहीं होंगे. तो इस हवाले से आई एम गोना बी मेकिंग अ प्रॉपर वीडियो जिसकी आपकी काफ़ी हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड दिस बिल, नंबर 1. और नंबर 2, जो लोग इस बिल से इफ़ेक्ट हुए हैं वो इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, उनका रियल प्रोसेस क्या होगा, would they be very much worried about it या फिर there are some the time of relief for these people उनके लिए हो सकता है. तो पहली चीज़, the most important thing is कि बिल्कुल इस बिल को रेफ्यूजी केसेस के साथ और IRB के साथ लिंक किया जा रहा है, जबकि इस बिल में there are 4 major components. We are discussing the bill C12 और 2 पॉइंट जो important थे. एक तो रेफ्यूजी जो मेनली रेफ्यूजीज़ के साथ अलाइन करते हैं, the eligibility criteria, and the second point is the modernized processing system. But the third point in bill C12 is equally important and not necessarily ये रेफ्यूजी क्लेमेंट्स को या जस्ट IRB को हेल्प आउट करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इस पॉइंट में जो इन्फॉर्मेशन मेंशन है दैट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड बाय IRCC टू सिंप्लीफाई देयर प्रोसेसेस. तो द पॉइंट इज़ डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग. कुछ पॉइंट्स मैं आपको इसमें से एग्जैक्टली रीड करके बताऊंगा और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं. सो लेट्स रीड द पॉइंट नंबर 1. द डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग allow IRCC to share identity, status and IRCC issued documents with federal, provincial and territorial governments partners through written information sharing agreement. I feel like this is very important. Nobody is really talking about this because मुझे ऐसा लगता है कि बिल C12 का जो more focus है, जो complete focus है is towards the refugee system, towards the IRB, because उस पर बहुत rapid action लिया गया और बहुत सारे लोगों को ineligible, thousands of people got the ineligibility letters और एक chaotic सी situation है जिसमें people don't even know कि उनको किस तरह से प्रोसीड करना है, क्या फर्दर प्रोसेसिंग होगी. काफ़ी ड्रामेटिक वीडियोस भी मैंने देखी हैं जिसमें पीपल आर लाइक सेइंग थिंग्स अबाउट लाइक यू हैव टू गो बैक, यू हैव टू पैक अप योर बैग्स एंड बहुत जल्दी प्रोसेसिंग होगी और डिपोर्टेशंस होंगी. लेकिन ऐसा नहीं है. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो रेफ्यूजी क्लेमेंट्स के वाले से इसको हमने डिस्कस किया. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस वन पार्ट. Allow IRCC to share identity, status and IRCC issued documents with federal, provincial and territorial government partners. So information sharing का right IRCC के पास आ गया है according to bill C12 कि अगर IRCC अब चाहेगा तो आपकी जो identity documents हैं या वो documents जो IRCC को आपने already submit किए हुए हैं उनको share किया जा सकता है within the departments, within the federal department, provincial department and territorial government partners में I have not seen in the bill कि उन partners की detail मौजूद हो, लेकिन इन partners में different departments हो सकते हैं जिसको IRCC आपकी information share कर सकता है. अब information share करने से IRCC को क्या फ़ायदा होगा या overall system को क्या फ़ायदा होगा, वो ये है कि it make it easier for IRCC to share client information between its own program जो already IRCC में चल रहे हैं, for example permanent residency and citizenship application. So basically it will make their life easy. Now they have authority to do that. Now they are allowed to do that कि अगर कोई भी information किसी client की IRCC के पास है जो कि उनकी PR एप्लीकेशन में यूज़ हुई, वो चाहे आपकी जॉब लेटर्स हो सकते हैं, वो आपकी जॉब एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, वो आपकी एज हो सकती है, वो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं. इन डॉक्यूमेंट्स को IRCC नाउ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर कर सकता है, जिसमें से सिटीजनशिप एप्लीकेशंस हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है. सो बेसिकली इट इज़ नाउ गोइंग टू बी द वन सिंगल प्लेटफॉर्म कि यू सबमिटेड योर इन्फॉर्मेशन एंड नाउ वो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आप ही ने शेयर नहीं करनी और बल्कि IRCC के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल एंड
जो टेरिटोरियल गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा. सो बेसिकली सम हाउ इट्स गोइंग टू स्पीड अप द प्रोसेसेस एज वेल. ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग अलाउड है, वो शेयर करके आपके प्रोसेसेस को स्पीड अप भी किया जा सकता है. और सेकंड मेरे ख्याल से इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आरसीसी को इसमें मिलेगा कि नाउ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी टू डिटेक्ट द फ्रॉड. कि आपने एक एप्लीकेशन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है एंड द सेकंड एप्लीकेशन इज़ डिफरिंग योर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन टू, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इजी टू डिटेक्ट कि इंफॉर्मेशन जो आपके थ्रू जो क्लाइंट के थ्रू इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जा रही है, क्या वो सेम है या वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है. सो इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल फॉर द डिपार्टमेंट टू यूज़ दिस. But on the same time, I feel like, you know, people are very much concerned about their privacies now, and I hope कि इसमें, you know, any glitch, you know, can cause a very huge problem. But like Bill C-12 has already decided, और इस हवाले से इसको रिविज़िट करने की बात भी की गई है. बट ये तो अब, यू नो, वन द प्रोसेस स्टार्ट्स और ये चीज़ें स्टार्ट होंगी तो उसके बाद ही आइडिया होगा कि हाउ यूज़फुल इज़ दिस एंड इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी एनी हर्टफुल और हार्मफुल फॉर द क्लाइंट्स. थर्ड पॉइंट इसमें, allow the regulations to be developed on shared client information across federal department and agencies for the purpose of cooperation. So definitely जो information sharing agreement है privacy impact assessment के हवाले से और client information के हवाले से उनको different departments और agencies के साथ cooperation के लिए help मिलेगी. और definitely I agree with that point कि जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने सेम इंफॉर्मेशन लेने के लिए मल्टीपल टाइम अप्रोच करना पड़ता है, वो अब नहीं करना पड़ेगा. लेकिन ये इंफॉर्मेशन वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट शेयर करने की इजाज़त अकॉर्डिंग टू बिल C-12, यू नो, इट्स गोइंग टू बी देयर. बट डेफिनेटली देयर आर गोइंग टू बी मैनी प्रोटोकॉल्स जिनको फॉलो किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड to speed up the processes, to make it easier for the client. Definitely इसमें आप clients का फ़ायदा भी होगा जिस हवाले से processing में delays आते थे और different authorities को permission लेनी पड़ती थी over and over again to seek the information from the client.